हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इजल टू जीरो में भी एग्जैक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में लगभग आती ही रहती है, ठीक है ना। प्रूफ पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो अब देखो प्रूफ पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो एग्जैक्ट कौन होती है? जो किसी u फंक्शन के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से ऑब्टेन होती हो, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो उसको क्या बोला जाता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि कोई u फंक्शन है x और y का, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, उसको ना तो किसी से मल्टीप्लाई करो, ना डिवाइड करो, ना सब्ट्रैक्ट करो, कुछ कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करनी है आपने, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको बोला जाता है एग्जैक्ट। तो उस एग्जैक्ट इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो एग्जैक्ट मान लेते हैं, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन लेके आते हैं। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो अगर एग्जैक्ट है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, राइट। तो देखो भाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो एग्जैक्ट ले ली, तो सो बाई डेफिनेशन इट मस्ट हैव बी ड्राइव्ड डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन u ऑफ x एंड y, नो अदर ऑपरेशन परफॉर्म। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो एग्जैक्ट है तो वो u फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से ऑब्टेन की होगी, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से ये डेफिनेशन लगा दी हमने। अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है? जीरो एग्जैक्ट है, तो वो किसी न किसी u के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से आई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या है, अभी u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, सो बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। वी हैव, देखो कैसे u क्या है, देखो u को कैसे लिखते हो आप? u x y, ठीक है ना, इस तरह का फंक्शन है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो क्या du। अब देखो d क्या है? d एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आप ध्यान रखियो। d क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, देखो इधर देख लेते हैं। अभी जैसे देखो x का, अगर मैं बोलूँ x का सीधा डिफरेंशिएशन करो तो dx है, x का सीधा डिफरेंशिएशन क्या है? dx। y का सीधा डिफरेंशिएशन y, z का सीधा डिफरेंशिएशन है dz। यहाँ पे कोई विद रिस्पेक्ट टू वाला चक्कर है नहीं है, ठीक है ना। ओके, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ओके, ये सिंगल वेरिएबल में होता है, ठीक है ना। एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे u इक्वल टू यू एक्स वाई, तो यहाँ से करली u अपॉन में करली x, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा, समझे। करली u अपॉन में करली y, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ पे करली पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो ये तीन चीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर u के ऊपर क्या ऑपरेट हो रहा है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग काम करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, तो देखो du, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? करली u अपॉन में करली x, क्योंकि u क्या है? दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे करली लगेगा, करली u अपॉन में करली x। और फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx, जानते हो ना ये चीज, x का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं पहले, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो इसलिए करली आ गया, इसलिए x का क्या आ गया? x एक सिंगल वेरिएबल है, तो x का सिंपली डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा? dx, राइट। फिर इसके बाद क्या आएगा? करली u अपॉन में करली y, इनटू में y का क्या हो जाएगा? dy। समझ में आई बात है? देखो ठीक है, मैंने बता दिया आपको, u का तो क्या है? सिंपल डी क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये अलग अलग काम करता है। तो u क्या है? दो वेरिएबल का, तो यहाँ पे कर ली u बाई कर ली x, और x सिंगल वेरिएबल है तो डी एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना। प्लस में कर ली u अपॉन में कर ली y इंटू में डी वाई, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम क्या लेते हैं? 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो यहाँ से देखो m क्या आ गया? यहाँ से करली u अपॉन में करली x, n क्या आ गया बच्चों? यहाँ से करली u अपॉन में करली y। समझ में आई बात? तो यहाँ से क्या करेंगे हमें? करली m अपॉन में करली y, ठीक है। या लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, करली m अपॉन में करली y इक्वल टू क्या आ जाएगा?
करली एम करली वाई इंटू में करली यू अपॉन में करली एक्स। यहाँ से क्या आ गया, करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स। ठीक है ना। एक यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली एन अपॉन में करली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, करली एम करली बाई एक्स और करली यू अपॉन में करली वाई। यहाँ से क्या आ गया, करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई। देखो अब ये और ये इक्वल होते हैं। देखो करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यू कोई भी फंक्शन लोगे आप तो करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स और करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यू का आप विद रिस्पेक्ट टू पहले वाई करो फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे डेरिवेटिव, और u का विद रिस्पेक्ट टू पहले x करो फिर बाद में y करोगे तो इक्वल आता है। ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से देखो ये वैल्यू है यहाँ से करली m अपॉन में करली y, ये किसकी वैल्यू है, करली n अपॉन में करली x। राइट, तो ये दोनों क्या आ गए, यहाँ से इक्वल आ गए। तो ये क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो। अगर मैं एग्जैक्ट लेके चला तो इसकी नेसेसरी कंडीशन ये आ गई, करली एम अपॉन में करली वाई इजिकल टू करली एन अपॉन में करली एक्स आ गई। ठीक है जी, ओके। अब निकालेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है अभी करली एम अपॉन करली वाई इजिकल टू करली एन अपॉन करली एक्स अगर है तो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। ये दोनों लेके चलूंगा, ये इन दोनों के साथ ये भी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। ओके, तो अब करेंगे सफिशिएंट कंडीशन कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। इसके बाद पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ेंगे गिवन करली एम अपॉन करली वाई इजिकल टू करली एन अपॉन में करली एक्स हम लेके चलेंगे, और वी हैव टू प्रूव दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो क्या प्रूव कर देंगे, एग्जैक्ट। ठीक है ना। इसके लिए देखो ध्यान से देखना आप, लेट एम डी एक्स इजिकल टू क्या ले लिया हमने, यू, और यहाँ पर देखना ध्यान से वाई क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट। ये हमें प्रूफ में लेना ही पड़ेगा, देखना आप आगे मैं ऐसा ही लूँगा। ठीक है ना। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो एम डी एक्स ऐसा ही लेना पड़ेगा, वाई कांस्टेंट। ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन मैं पूरा निकाल के दिखाऊंगा आपको, प्रूव करके दिखाऊंगा भाई सॉल्यूशन यही है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। भाई y तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रूफ ये सॉल्यूशन में ऐसा ही पुट करेंगे। समझ में आई बात, ओके। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो जब हमें करली बाई करली एक्स, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, करली यू अपॉन में करली एक्स। राइट, ओके। क्योंकि इसमें क्या है, y कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे सिंपली करली यू अपॉन करली एक्स आएगा। राइट, तो ये आप जानते हो इंटीग्रेशन, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ये डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, खाली लिखा है एम इजिकल टू करली यू अपॉन में करली एक्स आ जाएगा। समझ में आई बात, ओके। अब देखो यहाँ से देखो क्या करेंगे, एम के साथ कौन अटैच है, वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्या चाहिए देखो हमें, m इजिकल टू क्या आ गया, करली यू अपॉन करली एक्स आ गया। तो यहाँ से देखो करली m अपॉन करली y है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा, करली m अपॉन में करली y इजिकल टू क्या आ जाएगा, करली स्केयर u अपॉन में करली y करली x। राइट, अब ध्यान से देखो, करली एम अपॉन में करली वाई किसके इक्वल है, करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, करली यू अपॉन में करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स इजिकल टू करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई। और ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये किसके इक्वल था, करली एम अपॉन में करली
वाई और करली एन अपॉन में करली एक्स के इक्वल आया था, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने इक्वल मान रखे हैं। तो ये देखो, ये करली एम अपॉन में करली वाई किसके इक्वल आया, करली स्क्वायर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स, और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रॉम मतलब जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास है भाई, करली एम यहाँ से निकालेंगे, करली एम अपॉन में करली y इजिकल टू किसके, करली एन अपॉन करली एक्स के, और ये दोनों किसके इक्वल है, इसके, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास करली एन, इसकी जगह क्या रख देता हूँ मैं, करली एन अपॉन में करली एक्स, और ये किसके इक्वल है, करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई, राइट। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से मेरे पास m तो आ गया, मुझे n भी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या लेके आना है, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई, अब मुझे चाहिए क्या, n भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, हाँ जी, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो, जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं या इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो हमेशा ये याद रखना, y अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो y हमेशा कांस्टेंट ट्रीट होता है, या विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो x हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ट्रीट होता है, ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो y हमेशा कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखियो ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा क्या, n इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करली u अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, क्या आएगा y प्लस में, देखो अब क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक फंक्शन ऑफ y, क्योंकि y क्या माना जाता है, हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, समझ में आई बात है। ओके, अब क्या आ गया, देखो यहाँ से n की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें ये लाएंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0, थोड़ा है यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, देखो अब यहाँ से इसको थोड़ा है यहाँ से मिटाएंगे। अब देखो यहाँ से ये भी हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, देखो इसको m या लिखेंगे एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू, देखो यहाँ से करली u अपॉन में करली x, ये इसकी वैल्यू रख दिया m की, इंटू में क्या हो गया dx प्लस में n की वैल्यू क्या आ गई, करली u अपॉन में करली y प्लस में fy इंटू में क्या हो गया बच्चों dy, समझ में आई बात। ओके, अब यहाँ से देखो, करली u अपॉन में करली x प्लस dx प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, करली u अपॉन में करली y प्लस में क्या आ जाएगा fy dy, राइट। यहाँ भी क्या है डी वाई, ये इतनी वैल्यू का मतलब क्या होता था, देखो शुरू में हमने निकाल के दिखाया था डी यू, क्या था, इसका मतलब है डी यू था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था यहाँ से डी यू, अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या रख देता हूँ मैं, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा जी डी यू और प्लस में एफ वाई डी वाई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, इसको देखो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजल टू, इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, डी डिफ्रेंशिएशन है ये, डी यू प्लस में देखो यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन था तो यहाँ तो डी मैंने ऑपरेट कर लिया डी यू, ठीक है ना, डी यू का डी यू है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूंगा इसको, देखो इंटीग्रेशन है एफ ए वाई डी वाई, एक ही बात है, देखो खोल लो इसको, जब आप डी को इस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा डी यू प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे एफ वाई डी वाई, ये एक ही चीज़ है, समझ में आई बात। ओके, अब यहाँ से देखो एम डी एक्स और एन डी वाई क्या आ गई, u प्लस में इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, किसी u फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आई, ठीक है ना। कैसे भाई, देखो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई किसके बराबर आई है, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस में एफ वाई डी वाई, यानी कि u किसका फंक्शन है, x और y का, और ये तो क्या है कांस्टेंट है y का, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ये टोटल अंदर किसके फंक्शन है, u इज ये टोटल फंक्शन है x और y का, तो x और y का u फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से कौन आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसका मतलब है
ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया यहाँ से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई ये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चों, देखो ध्यान से, हाँ जी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो इसको आगे खत्म कर, मैं ऐसे बता देता हूँ, प्रूफ आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई क्या आ गया यहाँ से, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यू ऑफ इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। देखो कैसे, डी ऑफ यू प्लस में इंटीग्रेशन है एफ ए वाई डी वाई, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से क्या आ गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, u प्लस में, हाँ जी ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से d खत्म हो जाएगा, एफ वाई डी वाई इजिकल टू इसका क्या कांस्टेंट आ जाएगा, c आ जाएगा इंटीग्रेट। अब u की वैल्यू क्या थी, देखो u की वैल्यू ये रही, देखो ये रख दो, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू रख दिया आपने y कांस्टेंट और क्या है एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये एफ वाई, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर एक्स नहीं है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, टर्म ऑफ नॉट कंटेनिंग, यानी कि एन, ठीक है ना। यहाँ पे एन की टर्म होती है, यहाँ पे वो फंक्शन होता है जहाँ पे टर्म ऑफ नॉट कंटेनिंग एक्स, यही तो है एफ वाई डी वाई। एफ वाई का मतलब है इसके अंदर एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, एम डी एक्स, इसके अंदर वाई कांस्टेंट रहता है, और इसमें क्या आता है, टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स इनटू में डी वाई इजिकल टू सी, यही तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रूफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। थैंक यू।